टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में दो टाइप है, पहला इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। इंडेफिनिट में है ए एंड एन और डेफिनिट में है डी। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब क्या है देखते। इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स दे डोंट पॉइंट आउट एनी पर्सन और एनीथिंग। इसका मतलब है जब हम इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे ए और एन की, तो कोई पर्टिकुलर किसी पर्सन या चीज के बारे में पॉइंट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे 5 मैंगोस है और मुझे कोई भी एक मैंगो खाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू ईट ए मैंगो फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मैंगो। इसका मतलब है यहाँ पे 5 मैंगो है, 5 में से मैं कोई भी एक मैंगो खाऊंगा। तो ये कोई पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, 5 में से मैं कोई भी एक मैंगो खाऊंगा। अगर हम डेफिनेट आर्टिकल के डेफिनेशन को देखें, डेफिनेट आर्टिकल्स मीन दे पॉइंट आउट ए पर्टिकुलर पर्सन, ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। सेम एग्जांपल को लेते हैं, यहाँ पे 5 मैंगो है, आई वॉन्ट टू ईट द मैंगो विच इज एट 4th पोजिशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मैंगो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस ग्रुप में से 4th वाला मैंगो ने 4th पोजीशन में जो मैंगो है उसी को मुझे खाना है। तो मैं पर्टिकुलर एक मैंगो बोल रहा हूँ कि मुझे 4th मैंगो को ही खाना है। पहले क्या था कि 5 में से कोई भी एक मैंगो मुझे खाना है, और अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस ग्रुप में 4th पोजीशन में जो मैंगो है उसी को खाना है। तो ये डेफिनेटली मैं एक पर्टिकुलर मैंगो को पॉइंट कर रहा हूँ कि उस मैंगो को मुझे खाना है। सो ये डिफरेंस है इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल के बीच में। तो चलिए आप इंडेफिनिट आर्टिकल को और डिटेल में जानते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल ए के बारे में कि हम कब आर्टिकल ए को यूज करेंगे। यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उस समय हम आर्टिकल ए को यूज करेंगे। साथ में जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, सो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और उसके साथ कॉन्सोनेंट साउंड जब होगा उसी टाइम हम ए यूज करेंगे। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। गर्ल, अब गर्ल का पहला क्या है, जी। जी क्या साउंड हो रहा है, ग, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा ए गर्ल। नेक्स्ट है डॉग, डी यानी डॉग, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा ए डॉग। अब नेक्स्ट है यूजफुल। अब यू तो एक वॉयल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यू का देखिए क्या है, यू का क्या साउंड है, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ए आएगा। तो जैसे मैंने प्रीवियसली कहा है कि हर वॉयल के पहले एन नहीं आएगा, तो ये देखिए एग्जांपल कि यू एक वॉयल है लेकिन इसके पहले ए आ रहा है, ए यूजफुल। सो ए गर्ल, ए डॉग, ए यूजफुल, आपका है एग्जांपल आर्टिकल ए का। अब नेक्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल एन के बारे में जानते हैं। सो एन कब लगाएंगे, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वायल साउंड ए ई आई ओ यू। सब पहला रूल है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, और सेकंड रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वायल साउंड होना चाहिए। वायल लेटर देख के नहीं, वायल साउंड होना चाहिए। ए ई आई ओ यू अगर साउंड होगा तभी जाके हम एन लगाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एप्पल, ऑनेस्ट मैन, अम्ब्रेला। अब पहला देखिए एप्पल, ए क्या है, एन एप्पल। नेक्स्ट है ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पे तो एच है और एच तो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑनेस्ट। एच यहाँ पे साइलेंट है, तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे साउंड जो है अ का आ रहा है, ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अब प्रीवियसली क्या था, यूजफुल, तो ये भी यू था, हम लगाया था ए। अब यहाँ पे अम्ब्रेला, लेकिन यहाँ पे अगर साउंड देखेंगे आ रहा है, अम्ब्रेला, आ साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा एन। सो एन एप्पल, एन ऑनेस्ट मैन, एन अम्ब्रेला। सो आई होप यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया। पहले यू के साथ हमने ए लगाया था, इस यू के साथ हमने एन लगाया था, क्योंकि साउंड में डिफरेंस था। अब चलिए जानते हैं डेफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल डी के बारे में। अब यहाँ पे हम कब डी लगाएंगे, कब डा लगाएंगे। जब कभी कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा तब हम बोलेंगे डा, और जब वावेल का साउंड आएगा तब हम बोलेंगे डी। सो जब कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा हम लगाएंगे डा,
जब वॉवल का साउंड आएगा तब हम लगाएंगे डी। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे विलेज और एंड, तो पहला वाला क्या है वी वो, तो इसलिए आएगा यहाँ पे द विलेज। और नेक्स्ट क्या है एंड, तो यहाँ पे आ रहा है ए एंड ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा डी। जब कॉन्सोनेंट होगा तब हम बोलेंगे ड, जब वॉवल का साउंड होगा तब हम बोलेंगे डी। अभी पे देखिए कुछ यूसेज है कि हम कहाँ पे डी लगाएंगे। जैसे होली बुक्स, द गीता, द कुरान, द बाइबल, तो होली बुक्स के साथ हम डी लगाएंगे। बिफोर रिवर्स, ओशन, सी, डेजर्ट, फॉरेस्ट, इन सब के आगे हम डी लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे द गंगा, द इंडियन ओशन, द सहारा। फिर बिल्डिंग्स, म्यूजियम, मोन्यूमेंट, इनके साथ हम डी लगाएंगे। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। विथ कंट्रीज नेम, जहाँ पे किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, ये आने से हम डी लगाएंगे। जैसे द यूके, द यूएसए, तो हर कंट्रीज के साथ नहीं होगा, जहाँ पे किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक होगा उस जगह पे हम डी लगाएंगे। विथ कंट्रीज प्लूरल नेम, जैसे द मालदीव्स, द फिलीपींस। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टेलीग्राम। विथ सुपरलेटिव डिग्री, जैसे द स्मॉलेस्ट, द यंगेस्ट। विथ ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे द फर्स्ट, द लास्ट। यूनिक थिंग्स, जैसे द सन, द मून। बिफोर द नेम ऑफ ए सीजन, जैसे इन द स्प्रिंग, इन द समर। Talking about the direction, in the east, in the north, in the south. Before a group of people, the rich, the elderly, the royals. अब कहाँ पे हमें आर्टिकल डी नहीं लगाना है। नेम ऑफ पर्सन, जैसे राहुल, अमन, नैना। नेम ऑफ कंट्रीज, इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो नॉर्मली किसी कंट्रीज के साथ हम डी नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक अगर हुआ तभी जाके हम डी लगाएंगे। नेम ऑफ सिटीज एंड स्ट्रीट्स, दिल्ली, फिफ्थ एवेन्यू। नेम ऑफ लैंग्वेजेस, चाइनीज,